नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो कल के डेट में अपन ने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो कल की डेट का वीडियो देख लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस अपन रेगुलर आज करने वाले हैं। तो आज आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन से पहला, अनॉक्सिसशन का अंतिम उत्पाद होता है। तो आपको यहाँ का आंसर दिख चुका है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले नहीं बताऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा आंसर को कमेंट बॉक्स में देने का, और उसके बाद में मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे अनॉक्सिसशन का अंतिम उत्पाद होता है तो वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, है नहीं। आपका लैक्टिक अम्ल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको वक्त देता हूँ चारों ऑप्शनों को पढ़ने का, और उसके बाद में आपको करेक्ट विकल्प है जो अपनों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो मस्तिष्कांक, मध्य मस्तिष्क, परम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, तो आपने सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं अभी आपके सामने इसका करेक्ट आंसर है जो शो कर देता हूँ। तो परम मस्तिष्क है जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन शो हो गए हैं। सेरेब्रम है वो किससे संबंधित हो जाएगा, यकृत से, नाड़ी से, हृदय या फिर मस्तिष्क। चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, आपके पास थोड़ा सा वक्त है चारों ऑप्शनों को देखने और क्वेश्चंस को समझने का। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए लगातार, और लास्ट में मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो करेक्ट हुए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, यानी सेरेब्रम है वो मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने शो हो गए, यकृत, अमाशय, वृक्क, हृदय। तो नेफ्रॉन है वो किससे संबंधित हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इसका आंसर सभी लोगों ने करेक्ट दिया होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन है वो वृक्क से, किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को देना है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछा गया है, कुल का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 45, 46, 58 या अनिश्चित। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी ने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 46, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। यानी निम्न में से किसका जो अधपका मांस खाने से फीताकृमि है जो मनुष्य की आंत में पहुंचता है, बकरी, सुअर, गाय या भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका आंसर शो कर देता हूँ आपके सामने। यानी सुअर का जो मांस, अधपका मांस खाने से फीताकृमि के मनुष्य की आंत में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है। तो हाल ही के अंदर कौन सा जंतु है जो लुप्त हो गया है, देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन है डेक्रो, मेबक, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनासोर। डायनासोर है ये जंतु जो हाल ही में लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विषैली सिपकली है, सबसे विषैली सिपकली पूछा गया है। तो यहाँ आपके सामने चार सिपकलियों के नाम दे रखे, नहीं सॉरी, तीन सिपकलियों के नाम दे रखे और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विषैली सिपकली है तो वो हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों हिलोडर्मा, जो सबसे विषैली सिपकली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, टीडी क्या है जो अभी कुछ एक दो वर्षों के अंदर अपने राजस्थान और भारत के एरियो के अंदर देखने को मिली थी। टिड्डी है वो क्या है, पक्षी है, कीड़ा है, रसायन है या फिर एक तरह का रोग है। तो टीडी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपने दे दिया होगा। तो टीडी एक तरह का कीड़ा है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। जो निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, गर्भाशय में, अंड ग्रंथि में, अंडवाहिनी में या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है,
तो मुझे उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया होगा। तो निषेचन की क्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर, अस्थि कोशिकाओं के अंदर, यकृत कोशिकाओं के अंदर, या फिर पेशी कोशिकाओं के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चॉइस कर लिया होगा आपने और कमेंट बॉक्स में दे दिया भी होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, यानी जेलीफिश के नाम से किस चीज को जाना जाता है? हाइड्रा को, ओविलिया को, या ओरिलिया को, या इनमें से कोई नहीं? तो जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? यानी ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से, इसका दूसरा नाम ओरिलिया का जेलीफिश भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय के अंदर कितने कपाट होते हैं या कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष हो जाएंगे? 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनुष्य के हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों के अंदर कितने जोड़ी टांगे होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कीटों में जो टांगों की जोड़ी होती है वो 3 जोड़ी होती है, मतलब 6 टांगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों की हड्डियां होती है, यानी पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो किस प्रकार की होती है? ठोस, वातिल, मजबूत, या मजबूत और ठोस दोनों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? आपने सुना होगा पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन अलग अलग तरह के आए होंगे। तो इसमें चारों ऑप्शनों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? है नहीं, पक्षियों की हड्डियां होती है वो वातिल होती है। कैसी होती है? वातिल होती है। खोखली की जगह यहाँ पे वातिल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वातिल आए तो आपको घबराना नहीं है, वातिल आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? जो मधुमक्खी है और कीड़ी, ये दोनों कौन से वर्ग से संबंधित है? कीट, कीटाणु, टीडा, या इनमें से कोई नहीं? मधुमक्खी और कीड़ी को किस वर्ग के अंदर रखोगे आप? कीट के अंदर रखोगे, कीटाणु के अंदर, या टीडा, या इनमें से कोई नहीं? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसको अपन कीट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाडा भी उसी कुल का है जिसका है, यानी पाडा है वो उसी कुल का है जिसका, ये चारों ऑप्शन में से यानी पाडा को किस कुल के अंदर रखेंगे? भालू वाले कुल के अंदर, खरगोश, कुत्ता, या फिर बिल्ली? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भालू। भालू भी क्या है? एक प्रकार का जंतु है, 4 पैर से चलने वाला, और भालू भी 4 पैरों से चलने वाला। मतलब आपको भालू और पाडा को उसी कुल में, एक ही कुल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निंद्रा रोग पैदा करता है, निंद्रा रोग पैदा करने वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइकोमोनास, ट्रिपेनोसोमा, या लिस्मेनिया, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 12th के अंदर पढ़ा भी होगा। और तो यहाँ पे निंद्रा रोग पैदा करने वाला हो जाएगा आपका ट्रिपेनोसोमा है जो निंद्रा रोग पैदा करता है। ट्रिपेनोसोमा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लड़का पैदा होगा जब, यानी लड़का पैदा होने की संभावना कब होती है? जब एक्स 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 वाई गुणसूत्र हो, या एक्स एक्स गुणसूत्र हो, या एक्स वाई गुणसूत्र हो, या वाई वाई गुणसूत्र हो? तो आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लड़का पैदा जब होगा जब कौन से गुणसूत्र होंगे, यानी बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तभी लड़का पैदा होगा। एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो कौन सा होगा? लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? यानी तालाबों और कुओं में इन तीनों ऑप्शनों में से किसको छोड़ेंगे तो मच्छरों की संख्या को नियंत्रित कर लेते हैं? घोंघा को, केकड़ा, गेबूसिया, यानी मच्छरों को खाने वाले जीव यहाँ क्या हो जाएगी? यानी गेबूसिया को अगर तालाबों और कुओं के अंदर छोड़ेंगे तो मच्छरों की संख्या को वो क्या कर देंगे? नियंत्रित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। क्वेश्चंस आपको इसका आंसर दिख गया, सॉरी, लेकिन आप बता दीजिए कि स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। ओस्टिया, ट्रैकिया, रेडुला, या
स्कुलम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपने देख लिया होगा, स्कुलम है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको शो नहीं करूंगा, आपको बताना है पहले करेक्ट आंसर, उसके बाद में मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। यानी माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। यानी माता पिता के जो गुण होते हैं जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अपनी संतानों के अंदर बढ़ते जाते हैं, तो वो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, रक्त के द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो माता पिता के गुण है अपनी संतान के अंदर स्थानांतरित होते हैं वो गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी कौन बन जाएंगे, मछली, सिपकली, मेढक, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये सभी जीव है जो शीत रक्तीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निंद्रा रोग फैलाती है, तो निंद्रा रोग फैलाने वाले जीव का नाम बताना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने शो कर दी है, सीसी मक्खी, जू, खटमल या सैंड फ्लाई। तो निंद्रा रोग इससे पहले भी आया था क्वेश्चंस, यानी निंद्रा रोग फैलाता तो वो था ट्रिपेनोसोमा। तो यहाँ पे आपको जीव का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा सैंड फ्लाई है जो निंद्रा रोग फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज टोटल अपन 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस पार्ट 1 के अंदर अपन ने कर दिए थे और 30 क्वेश्चंस आज पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस देख रखा है, यानी मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है, तो पौधे, केसुआ, स्तनधारी या तेलचट्टा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्तनधारी, यानी मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है, यानी स्तनधारी के पोषण के कारण होता है। वो स्तनधारियों का क्या करता है, खून सूजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है, यानी जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है हेल्डन, जोहानसन, गोल्डन या फिर मेंडल। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जोहानसन, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को समझाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है, न्यूटन, लेमार्क, डार्विन या आइंस्टाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। साथियों यहाँ पे आप गलत आंसर दे सकते हो, आप अपनी गलतियां यहाँ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ गलतियां कर करके एग्जाम के अंदर गलतियों को सुधारना है। यहाँ गलतियां करोगे चलेगा, एग्जाम के अंदर इंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको गलतियां करोगे तो नहीं चलेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, आपने चॉइस कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर, तो लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु, यानी किसी जीवित देह, जीवित शरीर के अंदर किसी कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया, न्यूप्लेसिया, नेफ्रासिस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो निम्न में किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है, डाइटम्स, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ या लाइकेन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट है डाइटम है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, तो आपको लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन है जो आपके करेक्ट हुए। और लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, एक, दो, बहुत या कोई नेत्र नहीं होती। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे मित्रों, केंचुए के अंदर कितनी आंखें होती हैं। मैं उसका आंसर शो कर देता हूँ, नहीं कोई नेत्र नहीं, केंचुए के अंदर कोई नेत्र नहीं होती है, नेत्रहीन होता है। तो साथियों ये थे आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो साथियों बनता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे मित्रों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। आपके नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।